उल्टे सर डाल रखे थे, उल्टे। चलो भी पढ़ना स्टार्ट करें। कल कौन सा टॉपिक पूरा किया था? अच्छा, एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे, नवीन राज्य, जिनमें कुछ बहुत ताकतवर थे, कुछ तो मुगलों के ही थे और कुछ थे हमारे लोकल राजा, जिनमें हमने क्या पढ़ा था कल? हैदराबाद और मैसूर। कल मैसूर कंप्लीट किया था ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे पंजाब। पंजाब में बहुत ज्यादा बोलबाला मुगलों के टाइम में गुरुओं का रहा था। और आप सब जानते हो सिख धर्म में भगवान नहीं होते बल्कि गुरु हैं। कितने गुरु? 10। इनमें आप 10 के सबके नाम जानते होंगे लगभग के। पहला, 5वां, 9वां और 10वां। पहले थे गुरु नानक देव जी, है ना। 5वें थे गुरु अर्जुन देव जी, बहुत बड़े इंसान थे लेकिन भगवान के रूप में। 9वें गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। ये सब के नाम के आगे क्या लिखना है हमें? गुरु। तो गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जो बीच के हैं, जो हमें बहुतों को आते हैं बहुतों को नहीं आते, उनके बारे में भी सुन लो। देखो, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, फिर थे गुरु अमरदास, फिर थे गुरु रामदास, फिर थे अर्जुन देव के बाद 3 गुरु के नाम में हर आएगा। पहले थे हर गोविंद, फिर थे हर राय, फिर थे हर किशन। आर के, राय और किशन सबके में आएगा ही, तो GR के 3 बीच में दुखी कर सकते हैं। एक एक गुरु के बारे में तुमने देखा, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ भी घुमा फिरा के। हर एक के बारे में खास बातें सुन लो, फिर किताब से पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी बहुत पुराने टाइम में, जब आपका ये पहला युद्ध हुआ था ना, कौन सा? पानीपत का, 1526। इन्होंने लाइव देखा था वो, क्योंकि इसी इलाके में ये भी एक्टिव थे। इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब, आज कहाँ है? पाकिस्तान। बहुत अच्छे इंसान थे और सबने देखे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे राम भगवान थे तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं राम थे भी कि नहीं थे। वो भी वैसे इंसान थे, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं है। यानी इस धर्म के जो गुरु हुए ये बहुत पुराने नहीं है और लोगों ने इनको अपने बीच में ही देखा कि हाँ ये इंसान थे और महान थे। तभी इनके नाम के आगे भगवान नहीं है, लेकिन पूजा भगवान की तरह करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहली बात तो धर्म चलाया। ये धर्म जो आज आगे जाके सिख धर्म, इसमें इन्होंने हर कम्युनिटी, खासकर जो बहुत नीची जाति के लोग थे ना, उनको भी कहा आपके लिए भी इसके रास्ते खुले हैं। यही बड़प्पन है कि यहाँ अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको इन्होंने मेंबर, जिसको बनना है, जिसको आना है हमारे धर्म में आ जाओ। तो इसमें ना कोई नीची जात, ना कोई शेड्यूल कास्ट, कोई नहीं होता इस धर्म में, सिख धर्म में। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, लोगों ने इनको गुरु मान लिया। इनके बाद अगले गुरु बने अंगद। अंगद जो गुरु हैं, इन्होंने एक प्रथा चलाई थी, लंगर, संगत और पंगत। सुने हैं ये नाम? संगत होता है गुरु के संग बैठना, ज्ञान लेना। पंगत होता है लंगर, खाना खाना। तो संगत और पंगत को फेमस किसने कर दिया? अंगद ने, गुरु अंगद। संगत गुरु के साथ बैठना और पंगत जिसमें खाना। तुम आज भी देख लो, किसी से 1 रुपया नहीं लेते और कैसे लगातार लंगर चलते रहते हैं। तो ये संगत पंगत किसने प्रसिद्ध किया? शुरुआत किसने की थी? नानक देव जी ने। अमरदास का नाम अ से है, तीसरे गुरु थे। इन्होंने एक शहर बसाया था, अमृतसर शहर। ये बसाया तो रामदास ने है। कच्चा काम कर दिया था, एक बेस तैयार कर दिया था अमरदास ने। और बेस को भी सुन लो क्या हुआ था। बेस में याद कर लो कि इसके नाम की जमीन दी थी, ऐसा कहते हैं अकबर ने। तो वो अकबर ने जब जमीन दी तो अमरदास की बेटी थी जिनका नाम था बीबी भानी, उनको 500 बीघा जमीन दी, जिसपे आगे जाके शहर पूरा बसेगा। शहर एक दिन में नहीं बसता, इसका पहले कच्चा काम हुआ, फिर ये बसाया, फिर इसमें वो तालाब बनाया। तो ये 3 नाम याद रखना, ये तीनों अमृतसर से जुड़ेंगे। अमृतसर, अमरदास ने बेस स्टार्ट किया, इनकी बेटी को जमीन मिली थी। फिर उसकी शादी इन्होंने कर दी रामदास से, जिसने फिर वहां पे वो पूरा कुंड और ये जो इतना ही है ना, ये क्या कहते हैं, गोल्डन टेम्पल, सरोवर जहां है, अमृत सरोवर, जिसके नाम पे अमृतसर बनाइए, ये बसाया। और फिर अर्जुन देव जी ने इस गोल्डन टेम्पल को बनाने के लिए नींव रखवाई। यानी शहर का बेस अमरदास ने तैयार किया, लेकिन शहर बसाया रामदास ने। और उस शहर में, अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाई 5वें गुरु ने। खुद नहीं रखी, एक लाहौर से, पाकिस्तान से मियां मीर, एक लंबा चौड़ा नाम, उनको बुलाया। उन्होंने यहाँ आके नींव रखी। यानी देखो कितने अच्छे आदमी है कि धर्म है सिख, लेकिन जिससे नींव रखवा रहे हैं वो इस्लाम धर्म की पूजा करता है, वो इस्लाम धर्म का आदमी। अर्जुन देव जी, इनका मर्डर करवा दिया था जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने ढेरों शादियां की थी। एक शादी इसने की थी, हिंदू महिला फेमस थी, राजपूत घराने की लड़की, मान सिंह राजा का नाम जानते हो ना, उनकी बहन थी मानबाई।
मान बाई को इन्होंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी और हमेशा निग्लेक्ट किया। तो मान बाई का बेटा, भाई जिसकी माँ संस्कारी होगी, हिंदू महिला थी, इसने अपने बेटे को सारे अच्छी चीजें सिखाई, तो उसने फील किया कि मेरी माँ को वो जगह नहीं मिली घर में जो मिलनी चाहिए। अपने बाप से चिढ़ता था मान बाई का बेटा, यानी मान बाई और जहांगीर का बेटा है जो बहुत चिढ़ता है अपने ही पिताजी जहांगीर से। तो जब जहांगीर राजा बनेगा ना, तो उसके मन में आएगा कि राजा बनने लायक ही नहीं है, वो इसका मर्डर करने का प्लान करेगा। और उसकी मदद कौन कर देंगे? गुरु अर्जुन देव जी। ये बात जहांगीर को पता चल जाएगी और जहांगीर अपने बेटे को पकड़वा के मरवा देगा और अंधा करवा देगा और इनका मर्डर करवा देगा। किसका? अर्जुन देव जी का। तो पूछेंगे अर्जुन देव जी ने कौन से मुगल बादशाह की मदद की? जहांगीर के बेटे की। जहांगीर की मृत्यु करवाने का प्लान था, मदद की थी, इसीलिए जहांगीर ने इनका मर्डर करवाया। ठीक है, अर्जुन देव जी। अमृतसर के तीनों नाम याद रखना। इनको जमीन मिली इनकी बेटी को, इन्होंने शहर बसाया, इन्होंने सरोवर बनवाया, उसमें मंदिर किसने बनवाया? फिर नींव रखवाई लाहौर से एक आदमी बुला के। इसके बाद ये 3 नाम हैं, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। जब अर्जुन देव जी का मर्डर करवा दिया ना जहांगीर ने, तो इनका बेटा, उसको लगा ये तो यार बहुत गलत हुआ, मेरे पिताजी को इन्होंने मरवा दिया, मेरे पिताजी अच्छे आदमी थे, कोई गलती थोड़ी की थी, ठीक है तुम लायक नहीं थे, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग तुम्हारा बेटा भी तो कर रहा था, उसको तो अंधा ही करवाया। तो इनके बेटे को फील हुआ कि हमारे पास अपनी सेना होनी चाहिए और अगर कोई हमें इस तरह से परेशान करे तो हम भी उसको जवाब देंगे, हम भी मारपीट करेंगे। हर गोविंद सिंह जी पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि हम सेना तैयार करेंगे। सिखों की बड़ी सेना इन्होंने तैयार की थी। हर गोविंद सिंह जी ने इसको सैनिक जाति में बदल दिया। पेपर में आता है ये, किस गुरु ने इनको सैनिक जाति में बदल दिया? हाँ, क्यों बदला? क्योंकि उनके पिताजी का मर्डर किसने करवा दिया था? और फिर इन्होंने आगे तक युद्ध लड़े, जितने हुए ना सबने युद्ध लड़े, जरूरत पड़ने पर सब लड़े मुगलों से। हर गोविंद की इंपॉर्टेंट बात यही है। एक और खास बात, गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था मैं सच्चा बादशाह हूं अपने आप को, इनको सबने कहा सच्चा बादशाह। तो ये 2 क्वेश्चन है, एसएससी बहुत बार पूछ चुकी। अगर स्वयं कहेंगे तो अर्जुन देव जी ने कहा, लेकिन वैसे कहते हैं सच्चा बादशाह किसको कहते हैं? हर गोविंद, जिसने क्या बना दी थी? सैनिक जाति, और हर एक को कृपाण रखना कंपलसरी कर दिया था। इसके बाद बने हर राय। हर राय जब बने ना, तो हर राय इनके पोते हैं गोविंद सिंह जी के, हर गोविंद सिंह जी के। हर राय को मुगलों ने दिल्ली के दरबार में बुलाया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के भाई की मदद की थी जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह इंटेलिजेंट आदमी था, मर गया दारा शिकोह तो मार दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा तुम आओ जरा बताओ तुम क्यों मदद करते थे उसकी। तो इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। इसने अपने बेटे को भेज दिया, इसका बड़ा बेटा गया और उसने वहां ना उसके सामने माफी मांग ली कि जी मेरे पिताजी से गलती हो गई, आप महान राजा हैं और हमने गलती से उसका साथ दिया तो हमें तो आपका साथ देना था। उस बात का जैसे ही हर राय को पता चला, इन्होंने कहा कितना बेवकूफ और शर्म आनी चाहिए तुझे, तू भूल गया तू किस खानदान का है, हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन अपनी बात से हटते नहीं है। उसने जैसे ही ये खबर पता चली ना, तेरे लड़के ने वहां जाके ये बोला, इसने कहा इसका मुझसे कोई संबंध नहीं और ना ये गुरु बनेगा। उसने अपने 5-6 साल के लड़के को, हर किशन को, कहीं कहते हैं 5, कहीं कहते हैं 6 साल का बच्चा था छोटा, इसको कह दिया मेरी गद्दी पे अब ये बैठेगा। और जब इनकी डेथ हुई तो 5-6 साल का ये लड़का गद्दी पे बैठ गया। क्या नाम था इस गुरु का? सबने इसको गुरु का दर्जा दिया। भाई गुरु ने कहा है, ये इनके अंदर ना दैवीय शक्ति थी, तो किसी किसी को चेचक फैलता तो कहते हैं ये उसकी सेवा करते वो ठीक हो जाता। जब ये 8-10 साल के थे, मतलब 3-4 साल ही हुए थे अभी इनको गद्दी पे बैठे, एक कोई इनके पास आदमी आया चेचक से पीड़ित, मरने की कगार पर, इन्होंने उसकी सेवा की, वो तो ठीक हो गया लेकिन इनको बीमारी लग गई और ये कुछ दिन बीमार रह के फाइनली गुजर गए। तो ये सबसे यंग गुरु थे और सबसे यंग एज में चले भी गए। हर किशन जी किसके बेटे हैं? ये ट्रेंड हो गया था अपने बड़े बेटे को बनाना कि भाई वो बनेगा अगला, लेकिन हर राय ने अपने छोटे बेटे को बनाया क्योंकि वो लायक नहीं था, नालायक निकला। इसके बाद तेग बहादुर जी, अच्छा इसके बाद अब तो ये बच्चा है, अभी तो इसकी शादी ब्याह नहीं हुई, इसका कहां से अगला परिवार? तो लड़ाई छिड़ी घर के अंदर कि मैं बनूंगा अगला, मैं बनूंगा नेता। उनमें कौन विजयी रहा? तेग बहादुर। तेग बहादुर जी उत्तराधिकार युद्ध लड़के राजा ये बने थे, सिखों के गुरु, 9वें गुरु। तेग बहादुर जी बहुत अच्छे आदमी थे, सिख धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और इनको बुलाया था औरंगजेब ने दिल्ली में। जब ये दिल्ली गए थे शहादत देने, वहां ये कितने दिनों तक कैद करके रखे, एक पेड़ से बांध के, ना पानी दिया ना खाना, गर्मी में परेशान, और फाइनली इनकी गर्दन काट दी क्योंकि इन्होंने कहा था मरते मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म का परिवर्तन नहीं करूंगा। इनको भी मरवा दिया, 5वें और 9वें, ये इनको मरवाया जहांगीर ने, इनको औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको दरबार में बुलाया था? हर राय खुद नहीं करे, अपने बेटे को भेज दिया था जो कि फिर नालायक निकला। फिर कौन राजा बनाया? मतलब गुरु बनाया। गुरु छोटे थे, शादी ब्याह नहीं हुआ, तो इनके बाद फिर ये जीत गए थे। ये पता है किसके बेटे हैं? हर गोविंद के। देखो हर गोविंद ने अपने पोते को बनाया था, फिर पोते ने अपने बेटे को बनाया। अब ये पोता और बेटा दोनों हट गए यंग एज में ही। फिर हर गोविंद का एक बेटा जो तेग बहादुर जी हैं, ये लड़के झगड़ के परिवार में और अगले गुरु ये बनेंगे। और फिर इनके बाद कौन बनेंगे? गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी सब जानते हैं, ये जो धर्म इतना आगे बढ़ा इसका सबसे बड़ा योगदान किसको कहते हैं? और जो सिख लड़के और लड़कियां कौर और सिंह लगाते हैं अपने नाम के पीछे, ये इन्हीं की देन है। 5 क दिए थे ना, कृपाण, कंघा, केश, कड़ा और कच्छा, ये 5 चीजें किसने दी हैं? ये गोविंद सिंह। किसने सैनिक जाति बना दी थी? किसके मर्डर के बाद ये सब हुआ? किसने अमृतसर शहर बसाया था?
रामदास ने अमृतसर शहर बसाया, जमीन मिली थी अमरदास की बेटी को। किसने दी थी ये? अकबर ने। और फिर उस शहर में नींव किसने रखवाई थी? अर्जुन देव। खुद नहीं रखी, एक नींव रखने के लिए लाहौर से एक कोई आदमी आया था। सबकी समझ में आ गया ये? चलो इसको देखें थोड़ा, इसमें बहुत कम दिया है, तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसमें उन्होंने जो मैंने दिए थे नोट्स वो डाले नहीं है। तुम ना इस बुक में कहीं भी जहां जगह मिले, लास्ट पेज या फर्स्ट पेज जहां जगह मिलती हो कहीं भी लिख लो, सेकंड पेज पे बुक में जहां जगह है वहां लिख लो। हेडिंग डाल दो सिख धर्म, बहुत बार आता है पेपर में, छोटी छोटी चीजें। सिख धर्म 10 के 10 गुरु लिख लेंगे, एक एक बात लिख लेंगे जो पेपर के लिए जरूरी है। पहली लिखना गुरु नानक देव जी, फर्स्ट लिखो गुरु नानक देव। टाइम पीरियड लिख लो 1469, गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक, 1539। अब इसके बीच में 1526 में क्या हुआ था तुम्हारा? पानीपत का युद्ध, इसलिए इसके बीच में ये आते हैं। अभी यहाँ से इतना लिखो, लिखो इसमें संस्थापक, इनके नाम के नीचे संस्थापक, 3-3, 4-4 पॉइंट है एक आदमी के बस। संस्थापक। दूसरा पॉइंट लिखो जन्म तलवंडी, ननकाना साहिब, तलवंडी का ही नाम है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब कहाँ पड़ता है आज ये? पाकिस्तान में। लिख लो ननकाना साहिब, ननकाना बाद भी इसी को बोलते हैं वहां। तो तलवंडी, ननकाना साहिब, ननकाना बाद, पाकिस्तान। मृत्यु लिख लो करतारपुर में हुई इनकी डेथ, करतारपुर पंजाब, करतारपुर पंजाब। और इनकी खासियत लिख लो लंगर, लंगर व्यवस्था। लंगर, लंगर को क्या कह सकते हैं? संगत या पंगत? पंगत होती है, पंक्ति में बैठ के जब खाना खाते हैं उसे कहते हैं पंगत। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, पंगत की व्यवस्था। फेमस करेंगे अंगद जो अगले हैं। अभी यहाँ इतना लिख लो, इनका टाइम पीरियड, इनका जन्म स्थान, इनका मृत्यु स्थल, और इन्होंने क्या फेमस किया? तो लंगर, लंगर चलाया था। ठीक है, लंगर का मतलब पंगत। और संगत क्या होती है? गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेना। सेकंड हेडिंग डाल दो गुरु अंगद, सेकंड गुरु हैं गुरु अंगद, गुरु अंगद। इनको लहना भी कहते हैं, गुरु लहना, इनका असली नाम लहना था, लहना, गुरु लहना। इसके बाद इसमें लिखो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। सेकंड गुरु ने, जो लिखते हैं ना वो पंजाबी जो लिपि लिखते हैं, गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरुमुखी लिपि के जनक। पंजाबी भाषा तुम्हारी मानक भाषा है क्या? फॉर्मूले में थी ना OPSCTU, तो P मतलब पंजाबी, गुरुमुखी लिपि के जनक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लंगर को स्थायी बनाया, लंगर को स्थायी बनाया। लंगर शुरू किसने किया था? पहले वाले ने। फेमस किसने बना दिया? दूसरे वाले ने। लंगर को स्थायी बनाया। तीसरे गुरु का नाम लिखो गुरु अमरदास, तीसरे गुरु गुरु अमरदास। इसमें लिखो इसके सामने अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन। फर्स्ट में लिख लो, तुम भूल जाओगे बाद में, जो फर्स्ट लिखा था ना नानक देव जी, वहां लिख लो पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध प्रत्यक्ष देखा था। फर्स्ट वाले में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 प्रत्यक्ष देखा था, पानीपत का प्रथम युद्ध प्रत्यक्ष देखा था। तो पानीपत का पहला युद्ध किसने देखा? लिपि किसने बनाई इनकी? किसने पंगत व्यवस्था स्टार्ट की? किसने परमानेंट बना दी? ठीक है, अमरदास लिखा तुमने, अकबर के समकालीन। सेकंड पॉइंट लिखो पुत्री बीबी भानी, इनकी बेटी, अमरदास की बेटी बीबी भानी, सामने लिख दिया बीबी भानी। ये चौथे जो गुरु है ना उनकी वाइफ है फिर ये, यानी इनका दामाद बनेगा अगला गुरु। तो बीबी भानी, पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन, पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन अकबर ने दी, अकबर ने दी। चौथे गुरु लिखो रामदास, फोर्थ गुरु रामदास। अब रामदास कौन है? किसका दामाद है रामदास? अमरदास के। तो किसके हस्बैंड हुए? बीबी भानी, जिसको जमीन किसने दी थी? अकबर ने। लिखो गुरु रामदास। इनका असली नाम था भाई जेठा, ये इनका नाम था भाई जेठा, लेकिन फेमस किस नाम से हुए? रामदास। सबके नाम दास दास पे चलते चले जाएंगे, फिर हर पे चलेंगे। गुरु रामदास। इसमें लिखो, साइड में ही लिख लेना, गुरु अमरदास के दामाद, गुरु अमरदास के दामाद, अमरदास के दामाद। तो किसके हस्बैंड है ये? बीबी भानी, जिनको जमीन किसने दी है? अकबर। तभी फिर ये वहां शहर बसाएंगे। लिखो अगला पॉइंट, अमृतसर नगर बसाया, अमृतसर नगर बसाया। लेकिन जमीन तो पहले ही मिल गई थी। जमीन किसके काल में मिल गई थी? जमीन मिल गई थी अमरदास के टाइम में, जो किसके पिताजी है? बीबी भानी। फिर अमरदास ने अपनी बेटी की शादी किससे की? रामदास। तो उस जमीन पे उन्होंने एक शहर बसा दिया। फिर उस शहर में एक मंदिर का निर्माण करवाएंगे 5वें गुरु। अगला लिखो इसमें। अच्छा, अमृतसर नगर बसाया लिख लिया। अमृतसर का पुराना नाम लिख लो रामदासपुर,
अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर, तो गुरु के नाम पे इसका नाम था। बाद में वो सरोवर का पानी कहते हैं अमृत के समान था, तो नाम पड़ गया अमृतसर। प्राचीन नाम रामदासपुर, तो रामदासपुर कौन बसाएगा? रामदास, उसी का नाम क्या पड़ेगा? अमृतसर। अगला पॉइंट लिखो, गुरु का पद पैतृक बनाया। गुरु का पद पैतृक बनाया यानी लड़के के परिवार से बनेगा अगला गुरु, लड़की के परिवार से नहीं बनेगा। जबकि खुद क्या थे ये? खुद तो दामाद थे, और फिर क्या बोले अब के बाद ये पद पैतृक है, और तब से देखो सब या तो पोते या बेटे बनेंगे आगे जाके। तो गुरु पद पैतृक बनाया। पेपर में आ जाए, गुरु पद कौन से गुरु ने पैतृक बनाया? रामदास। रामदास जो गुरु है इन्होंने कौन सा शहर बसाया? रामदासपुर, जो बाद में क्या बना? अमृतसर। जिसकी जमीन किसको दान में दी थी? बीबी भानी, जो किसकी बेटी थी, और उनकी शादी किससे हुई है? रामदास से। तो पहले अमरदास फिर रामदास। अगले पे लिखो गुरु अर्जुन देव, अगली हेडिंग 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अब पूछें कि कब के बाद ये पद पैतृक हो गया? रामदास किसके दामाद हैं? अमरदास के। लिखो इनके सामने, अकबर के समकालीन, अर्जुन देव के सामने। जहांगीर तो तब मारेगा ना जब 1 साल ही तो होगा, बस वो 1605 और 6 की साल की कहानी है। लिख लो अकबर के समकालीन, टाइम पीरियड लिख लो ताकि तुम ना भूलो। 1581 से 1606, तो कब मरेगा ये अकबर? 1605 में। जहांगीर तो 1 साल पहले तो बना था बस। 1581 से 1606 अर्जुन देव। इसमें लिखो पहला पॉइंट, स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने खुद को कहा, बाकियों ने किसको कहा? इनके रिलेटिव जो आगे आएंगे। सच्चा बादशाह, तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला कौन गुरु है? गुरु अर्जुन देव। किसके समकालीन है? जहांगीर तो बस 1 साल की कहानी है। नेक्स्ट लिखना, अमृतसर में तालाब के मध्य में हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल का ही तो नाम है हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाई। अमृतसर में तालाब के मध्य में हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाई। 1589 लिख लो, यहाँ नींव रखी गई थी 1589। और किसने रखी थी उसका नाम भी लिख लो। लिखो मुस्लिम पीर साईं मीर मियां मोहम्मद, नाम भी बहुत लंबा है। मुस्लिम पीर थे साईं मीर मियां मोहम्मद। अगर तुम ध्यान से सुनो तो पीर भी एक पोस्ट मान लो, और साईं भी एक, बड़े बड़े सब लोगों को बोल देते हैं। मीर भी सबके नाम में जोड़ देते हैं, मियां भी सबके नाम में, और मोहम्मद भी बहुत सारे मुसलमानों के नाम में वैसे भी आता है। तो इनका नाम बहुत लंबा चौड़ा है। क्या नाम है इनका? साईं मीर मियां मोहम्मद। लिख लो यहाँ, लाहौर से बुलवाया था एक पीर को, लाहौर से इन्होंने नींव रखी। किसने कहा इनको नींव रखने के लिए? अर्जुन देव को बसाया शहर किसने बसा दिया था? इनके पिताजी ने। इनके पिताजी कौन है? रामदास ने क्या कहा? आपके बाद ये पद पैतृक है, जबकि रामदास उनके परिवार के नहीं थे, खुद क्या थे? दामाद। और फिर बोले आपके बाद हमारा ही परिवार चलेगा। तो ठीक है, क्या ठीक अच्छे आदमी है जो बनते गए। नेक्स्ट इसमें लिखो 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 1606 में जहांगीर द्वारा मृत्युदंड। 1606 में जहांगीर द्वारा मृत्युदंड। इसकी ये जो आदमी है इतना बड़ा, जिसने भाई जो जिनको गुरु मानते हैं, इनका टाइम पीरियड किस राजा के टाइम का है? अकबर आदमी इसीलिए ठीक था। देखो सब धर्मों को उसने मान के चला, लेकिन उसके बेटे ने आते ही क्या किया? इतने बड़े गुरु का मर्डर करवा दिया। जहांगीर द्वारा मृत्युदंड। इसमें 1-2 पॉइंट और लिख लो। गोल्डन टेम्पल के लिखे, गोल्डन टेम्पल, और 1-2 पॉइंट लिखो। उसमें लिखो महाराजा रणजीत सिंह ने, गोल्डन टेम्पल लिख लो हेडिंग, और उसमें लिखो महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में संगमरमर और कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? तांबा। ठीक है, संगमरमर और तांबा प्रयोग करके महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में संगमरमर और तांबा प्रयोग करके गोल्डन टेम्पल रीबिल्ड कराया। ये बहुत बार तोड़ा ना, बहुत बार लूटा लोगों ने, तो रीबिल्ड कराया, दोबारा निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1830 में गोल्ड फॉइल, पतली सी परत है उस पे सोने की, वो सच की परत है सोने की, गोल्ड फॉइल चढ़वाई, तभी से नाम गोल्डन टेम्पल पड़ा। 1830 में गोल्ड फॉइल, जैसे एल्युमिनियम फॉइल नहीं आती, सिल्वर फॉइल, ऐसी पतली सी परत चढ़वा दी, गोल्ड फॉइल चढ़वाई, ये फॉइल चढ़वाई, तभी से इसका नाम गोल्डन टेम्पल पड़ा। इसी में लिखो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, गोल्डन टेम्पल का बहुत नुकसान हुआ।
ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल का बहुत नुकसान हुआ, 1000+ सिख मारे गए। इसका बदला फिर किसने लिया था? सतवंत सिंह और बेंच सिंह ने। कब मारा था इंदिरा गांधी को? 31 अक्टूबर 1984। तभी की घटनाएं हैं ये। ठीक है, गोल्डन टेम्पल पूरा हुआ। चलो अगले गुरु का हेडिंग डाल दो। 5वें गुरु कौन बने? अब हर वाले स्टार्ट होंगे। कौन थे पहले हर? पहले वाले हर का नाम है हर गोविंद सिंह। लिख लो 6ठे नंबर पर गुरु हरगोविंद सिंह जी। इनके लिए लिखो सच्चा पातशाह। इनको बोलते हैं 99% चांस इनके साथ टिक करना। सच्चा पातशाह। स्वयं को किसने सच्चा बादशाह कहा? हाँ, जिनका मर्डर किसने करवा दिया? सच्चा पातशाह। ये लोगों ने कहा 6 नंबर के गुरु को, जिनका नाम क्या था? बादशाह पहले लिखा है, पातशाह लिख लो। पातशाही नहीं पढ़ा तुमने? पातशाही तो वही है पातशाह। यहाँ लिखो फटाफट से। 11 वर्ष में गुरु बन गए थे। 11 वर्ष की उम्र में गुरु बन गए पिता की हत्या के कारण। तो इनके पिता वही तो हैं जो 5वें थे। 11 वर्ष में गुरु बन गए पिता की हत्या के कारण। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिखों में सैन्य शिक्षा, सिखों में सैन्य शिक्षा बांटी, सिखों में सैन्य शिक्षा बांटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने सिखों को सैनिक जाति में बदल दिया? 6ठे गुरु ने, जिनके पिताजी को किसने मरवाया था? जहांगीर ने, जबकि वो समकालीन किसके थे? अकबर। 1605 तक तो अकबर ही था, 1606 में इनका मर्डर करवा दिया। नेक्स्ट लिखो, अमृतसर की किलेबंदी करवाई, अमृतसर की किलेबंदी करवाई। अमृतसर शहर की भूमि किसको मिली थी? तीसरे गुरु, क्या नाम था? अमरदास की बेटी को। किसने दी थी? अकबर। बीबी भानी। फिर उनकी शादी किससे की? रामदास, जिसने शहर बसाया रामदासपुर। बाद में क्या बना? अमृतसर। फिर उसमें गोल्डन टेम्पल का निर्माण एक पीर मियाँ साहब से किसने करवाया? नींव रखवाई अर्जुन देव। अर्जुन देव का मर्डर किसने करवाया? जहांगीर। उनका बेटा कौन है? हरगोविंद, जो क्या कहेगा कि हम भी सैनिक बनेंगे और जरूरत पड़ने पे इनको मारेंगे। यहाँ लिख लो अमृतसर की किलेबंदी करवाई। इसी में लिखो अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त पता है? ईश्वर का सिंहासन। अकाल तख्त सिख धर्म में इसका मतलब होता है भगवान का सिंहासन, ईश्वर का सिंहासन, अकाल तख्त। इसके बाद इसी में लिख लो 4th में, ताकत और भक्ति एक साथ की। ताकत के लिए तलवार उठाई थी ना सैनिक जाति, और वैसे भक्ति अपने धर्म के नाम पर। ताकत और भक्ति एक साथ, ये 2 तलवारें रखते थे। कहते हैं 2 तलवार रखते थे, एक का नाम था मीरी, एक का नाम था पीरी। लिख लो यहाँ 2 तलवारें, मीरी पीरी। मीर मतलब होता है पावर, और पीर होते हैं स्पिरिचुअल, जो गुरु और ये सब होते हैं। तो मीरी पीरी यानी भक्ति भी करो, पर जरूरत पड़े तो सामने वाले को जवाब भी देना सीखो। इसके पिताजी ने जवाब नहीं दिया तभी तो मारे गए थे ना। तो इन्होंने कहा हम इतने कमजोर नहीं है, हम ताकतवर हैं। किन से लड़े ये? मुगलों से, जो गड़बड़ करता था। नेक्स्ट लिखो गुरु हर राय। 7वें गुरु हर राय। किसको आशीर्वाद दे दिया था? दारा शिकोह। लेकिन जीत कौन गया? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कहा बुला के लाओ जरा उन गुरु को जो आशीर्वाद मेरे बड़े भाई को दे रहे थे। खुद तो नहीं गए, किसको भेजा? बड़े बेटे, जिसने कुछ गलत वहां बयान दिया, उससे गुस्सा होके। कितने साल के बच्चे? 5-6 साल के बेटे को बोले यही गुरु है। लिख लो हर राय। यहाँ लिखो फटाफट से, दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया, दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अपने बड़े बेटे राम राय, अपने बड़े बेटे राम राय को मुगल दरबार में भेजा। अपने बड़े बेटे राम राय को मुगल दरबार में भेजा, और उसकी जगह छोटे बेटे हरकिशन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसकी जगह छोटे बेटे हरकिशन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हरकिशन के पास 8th गुरु लिख लेना। तुमने 7वें के साथ 8वां भी लिख लिया। हर राय के साथ हरकिशन लिख लिया ना, ये 8वें गुरु हैं। कारण समझ में आ गया? क्योंकि उसने वहां जाके गलत बयानबाजी कर दी। तो अब ये बहुत छोटी उम्र के, हरकिशन कितनी उम्र के हैं? 5-6 साल के। लिख लो हरकिशन के पास गुरु हरकिशन। 8वें गुरु लिखो हरकिशन, गुरु हरकिशन। 5-6 साल में गुरु बन गए थे। यंगेस्ट गुरु थे, लिख लो सबसे छोटे गुरु, सबसे छोटे सिख गुरु हरकिशन जी। यहीं लिख लो 10 साल में, कहीं लिखा है 8 साल, कहीं लिखा है 10, तो 8-10 साल में चेचक से, हाँ 5-6 साल में तो राजा बने, मतलब गुरु बने ना। फिर उसके 3-4 साल बाद जब ये 8-10 साल के हुए तब इनकी डेथ हो गई। लिख लो ये, विकिपीडिया कहता है 8 साल, लेकिन वैसे किताबें जितनी हैं तो कहती हैं 10 साल। तो इसे लिख लो 8-10 साल में, 8-10 साल की छोटी उम्र में चेचक की बीमारी से मृत्यु। तो यंगेस्ट बनने वाले, यंगेस्ट मृत्यु होने वाले कौन से गुरु हुए? गुरु हरकिशन, 8वें गुरु। ठीक है, तो पूछे सबसे कम टाइम के गुरु कौन रहे? हरकिशन जी। बचपन में ही बन गए थे और बचपन में ही एक्सपायर हो गए। अगला लिखो 9वां गुरु तेग बहादुर। अब ये जब ये बच्चे थे छोटे से तब गुरु बन गए, जल्दी एक्सपायर हुए, तो कौन सी लड़ाई होगी इनके बीच में? इनके परिवार में उत्तराधिकार का युद्ध। लिखो गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समकालीन। इसी में लिखो हरगोविंद जी के पुत्र। हरगोविंद जी कौन से थे?
छठे। अब तुम कौन सा नंबर लिख रहे हो? 9वां। इसका मतलब 7वां और 8वां परिवार तो उनका है, लेकिन कौन लोग हैं वो? पहले हरगोविंद जी के पोते और फिर उनका बेटा बहुत छोटा, उनकी डेथ के बाद फिर पुराना परिवार लड़ेगा कि मैं राजा, मतलब मैं गुरु जो लायक होगा। कौन निकलेगा वो गुरु? तेग बहादुर जी। लिख लो यहाँ, उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। किसके बेटे? लिख लिया, हरगोविंद जी के पुत्र। औरंगजेब के समकालीन हरगोविंद जी के पुत्र, उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। नेक्स्ट में लिख लो, औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई। औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई। यहीं लिख लो, 24 नवंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं इनकी याद में, सिख धर्म में। 24 नवंबर सिख धर्म का शहीदी दिवस। 24 नवंबर शहीदी दिवस। कौन से गुरु? तेग बहादुर जी। उत्तराधिकार युद्ध क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि इनके पिताजी के बाद पहले उनका पोता, फिर उन पोते का बेटा, तो पुराना कोई बचा नहीं है इस तरह का, तो इनको लड़ना पड़ा कि मुझे बनना है, और ये लायक भी थे। तो शहीदी दिवस कब मनाते हैं सिख धर्म का? 24 नवंबर। किसका कत्ल किया था इस दिन? 9वें गुरु तेग बहादुर। किसने मरवाया था? औरंगजेब ने एक और को बुलवाया था। कौन था वो? हर राय। हर राय जी खुद नहीं गए थे, अपने बेटे को भेज दिया, और फिर किसको बना दिया अगला बादशाह? छोटे बच्चे को। क्या नाम था उनका? हरकिशन, जो कुछ साल बाद ही एक्सपायर हो गए। फिर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। लास्ट लिखो, गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह जी। इनका टाइम पीरियड लिख लेना, 1675 से 1708। औरंगजेब के बाद बस 1 साल, 1675 से 1708। पहला पॉइंट लिखो, जन्म पटना बिहार में। पहले वाले जो गुरु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब ना, कहाँ है वो? पाकिस्तान। और 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ? हमारे यहाँ पटना में, पटना बिहार में। सेकंड पॉइंट लिखो, आनंदपुर नगर की स्थापना। आनंदपुर नगर की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ 1699 में, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। खालसा का मतलब होता है शुद्ध, खालिस बोलते हैं ना, खालिस, तो उससे खालसा है शुद्ध। सैन्य सेवा के रूप में लिख लो, खालसा पंथ पीछे सैन्य सेवा। अगर कहें सैन्य सेवा के रूप में खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? तो गोविंद सिंह ने। लेकिन सैनिक जाति में किसने बदल दिए थे? हरगोविंद सिंह जी, जो क्या कहलाते हैं? सच्चा बादशाह। किसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? किसने कहा कि अब के बाद हमारा ही पैतृक वंशज बैठेगा? जबकि वो खुद कौन थे? अमरदास के दामाद थे। उसके बाद या तो उनका बेटा या उनका पोता या फिर पोते का बेटा, और फिर वापस से किसका बेटा? हरगोविंद सिंह जी का बेटा। गुरु गोविंद सिंह जी पढ़ लो, आनंदपुर नगर की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, सैन्य सेवा के रूप में। लेकिन सैनिक जाति पूछ ली तो फिर नाम आएगा हरगोविंद सिंह का। अगला लिखो, सिंह और कौर टाइटल इन्हीं के काल में स्थापित हुए। लड़कों के नाम में जो सिंह लिखते हैं ना, और लड़कियों के में कौर, ये टाइटल 10वें गुरु के टाइम पर दिए गए। सिंह और कौर टाइटल इन्हीं के काल में। और लिखो, 5 क बताए इन्होंने, 5 क, केश, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छा। इनमें से कोई ऐसा है जो तुम्हें धर्म के नाम पे हेलमेट पहनने से मना कर देता हो? ये जो पगड़ी धारण करते हैं, कौन सा आर्टिकल है? 25 आर्टिकल। ये हम पढ़ के आए हुए थे मौलिक अधिकार में। लिख लो 5 क। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गोदावरी के तट पर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी। गोदावरी तट पर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी। इनके बाद गुरु क्यों नहीं बने? क्योंकि क्योंकि कोई पैतृक नहीं बचा। इनके 4 बेटे थे, चारों बेटों को मरवा दिया था, तो कोई बचा ही नहीं। किस गुरु ने कहा था आपके बाद पैतृक बनेंगे? चौथे गुरु ने ना, अमरदास के जो दामाद थे, ये क्या नाम था उनकी पत्नी का? बीबी भानी के पति ने। अब इनका पूरा पैतृक वंशज खत्म हो गए, क्योंकि कौन एक्सपायर हो गया? नानक देव, ये गोविंद सिंह जी। इनके 4 बेटे, चारों की हत्या हो गई। ये लिख लो यहाँ, लिखो, गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, चारों की हत्या या मृत्यु हो गई, इसलिए किसी को 11वां गुरु नहीं बनाया। ये कारण है, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे या तो मृत्यु या हत्या, इसीलिए कोई 11वां गुरु नहीं बनाया गया। फिर किसको मान लिया इन्होंने अपना गुरु? गुरु ग्रंथ साहिब। लिख लो, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु घोषित कर दिया। ग्रंथ साहिब तो सदियों सदियों चलेगी, तो गुरु बनाने ही नहीं पड़ेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब अगला गुरु घोषित। फिर इनका एक नेता और बने थे, आप सब उसका नाम जानते हो, बंदा बहादुर। किसने उनका मर्डर करवाया था? फर्रुख सियर ने। लिख लो, ये लिखो, सिखों के अंतिम नेता बंदा बहादुर हुए। कुछ लोग कहते हैं वो हिंदू थे, लक्ष्मण सिंह उनका नाम था, कश्मीर में, हिमाचल में जन्मे, बाद में वो सिख बन गए थे। लिख लो ये बात, देखो, बंदा बहादुर सिखों के नेता हुए, जिनकी हत्या किसने करवा दी? फर्रुख सियर ने। ये फर्रुख सियर कितना मूर्ख आदमी था ना, इसने क्या गड़बड़ की थी? इस बंगाल में जहां करोड़ों रुपए का काम था, इसमें BEIC को इसने क्या कह दिया? तुम टैक्स फ्री व्यापार करो मुक्त, तुम्हें कोई चिंता नहीं। सारे गुरु समझ में आ गए? बताओ, किस गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? रखवाई थी। कौन था वो? 5वां। किसने अमृतसर शहर बसाया था?
अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर। पहला गुरु कौन था? नानक देव जी। इन्होंने कौन सी व्यवस्था चलाई थी? पंगत की। पंगत मतलब पंक्ति में बैठ के भोजन करना। किसने इसको परमानेंट किया? अंगद। इन्होंने कौन सी लिपि बनाई जो अब तक चल रही है? तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास की बेटी कौन थी जिनको किसने जमीन दी? 500 बीघा। उसी जमीन पर जंगल थे, उनको कटवा के शहर किसने बसाया? रामदास। रामदास की शादी किससे हुई है? और गुरु रामदास ने उस जमीन पर जो उनको मिली थी यहाँ पे एक शहर बसा दिया। कौन सा शहर? अमृतसर। पहले तो अपने नाम पे बसाया रामदासपुर, फिर बाद में उसका नाम पड़ गया अमृतसर। कहते हैं जो सरोवर खोदा उसमें अमृत समान पानी था, तो अमृत सरोवर से वो क्या बन गया? अमृतसर। फिर इस अमृतसर के उस सरोवर में कौन सा टेम्पल? किसने नींव रखवाई? अब किसने कहा कि अब के बाद हमारे वंशज ही बनेंगे? जबकि रामदास अलग परिवार से हैं, लेकिन गुरु रामदास ने कहा अब के बाद ये पद कैसा हो गया? पैतृक। और 10वें गुरु के बाद जब कोई पैतृक नहीं बचा तो इन्होंने कहा अब के बाद ये धर्म आगे किताब। कौन सी किताब? गुरु अर्जुन देव जी ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाने के लिए लाहौर से एक पीर साईं मियां मोहम्मद टाइप का बहुत लंबा चौड़ा नाम, उनको बुलाया। अर्जुन देव किसके समकालीन है? लेकिन मर्डर कौन करवाएगा? जहांगीर 1605 में तो अकबर मरे तभी ये बने, और 1606 में ये एक्सपायर हो गए। इसके बाद इनका बेटा कौन था? वो हरगोविंद। हरगोविंद ने कहा मेरे पिताजी को इसलिए मार दिया क्योंकि हमारे पास सेना नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या कहा? सेना। और इन्होंने कहा भक्ति और मारकाट बचानी पड़े तो हम साथ चलेंगे। 2 तलवारें मीरी और पीरी किस गुरु की हैं? हरगोविंद। हरगोविंद के बाद कौन बना? हर राय ने किसकी मदद की थी? दारा शिकोह। इस बात से कौन चिढ़ता था? औरंगजेब। अपने दरबार में बुलवाया तो इसने अपना बेटा भेज दिया। बेटे ने गलत बयान दिया तो बोले मेरा अगला वंशज मेरा ये 5-6 साल का लड़का। कौन था वो? हरकिशन। 5-6 साल में बने और 2-3 साल बाद इनको चेचक हो गया और ये चले भी गए। अब इनका तो कोई बेटा हो नहीं सकता क्योंकि ये 10 साल के तो मर ही गए थे। तो जो हरगोविंद के बेटे थे उनमें से बने 9वें गुरु, जिनका नाम था तेग बहादुर। समझदार थे ही तेग बहादुर, इंटेलिजेंट, उम्र दराज थे, एक्सपीरियंस से, मैच्योर थे, लेकिन उनको भी मरवा दिया। किसने? औरंगजेब ने। और उसके बाद 10वें गुरु कौन बने? गुरु गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी के कितने बेटे हुए? 4, लेकिन चारों की या तो मर्डर या तो डेथ हो गई। और फाइनली जब कोई उनके पैतृक नहीं बचा तो इन्होंने कहा अब के बाद हम किताब। उस किताब पे किसने काम किया था जिसको इन्होंने मान लिया कि हमारा गुरु है? 5वें गुरु ने। एक पहले भी किताब थी लेकिन उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली 5वें गुरु के टाइम पे जो संकलन किया गया था। और फिर इसमें सारी अच्छी बातें चाहे कबीर ने बोली, रैदास। इस धर्म में सबसे अच्छी बात क्या है? इसने अपने आप को दूसरों की टक्कर नहीं दी। जैसे हिंदू और मुसलमान लड़ने पे लगे रहते हैं, इसने कहा मेरे धर्म में कोई आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसने नीची जाति ऊंची जाति का मतभेद कभी रखा ही नहीं। बहुत बड़ी बात, इसने रैदास, जो कि खुद कहते हैं रैदास कि मैं चमार जाति से हूँ, उनके दोहों में लिखा है ये रैदास चमारा ऐसे लिखा हुआ है, यानी वो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं चमार जाति से हूँ। इन्होंने रैदास की बातों को भी, जबकि उस टाइम पे तो जात पात बहुत भयानक थी, उस टाइम पे इन्होंने कहा किताब में चाहे किसी जात पात का आदमी हो, अच्छी बात बोल गया ना उसको लिख दो। तो रहीम, रसखान, रैदास या कबीर या जो अच्छा आदमी था, इन 10 की बातें सब कुछ इस किताब में लिख दिया। और आप आज भी देखो, ये जो अपने मंदिर मस्जिद इनमें हम सब धर्म वाली मेजोरिटी दिखती है, लेकिन आप देख लो सिख धर्म जब ये चलाता है लंगर, तो वहाँ कोई भी चला जाता है, हिंदू भी जा चुके हैं, मुसलमान भी, और मनाही नहीं है किसी धर्म की। इसने सबको साथ लेके चलना सीखा, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि इनमें बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ चीजें तो बहुत ही बढ़िया हैं कि ये यूनिटी में विश्वास करते हैं कि भाई सब धर्म बराबर। कभी ये जात पात पूछ के वहाँ खाना सर्व नहीं करते। जब ये लंगर में बैठे होते हैं तो बड़ी बड़ी जाति के लोग भी वहाँ सर्व कर रहे होते हैं और नीची जाति का बैठ के आदमी खाना खा रहा है। यानी इस धर्म की अपने आप में बहुत अच्छा है। कोई भगवान नहीं है, ये सब इंसान हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों ने देखे हैं, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में दुनिया थी जिन्होंने किताबें लिखी, अकबर के टाइम में, तो अपने आप में बेस्ट धर्म था ये इस मायने में। जल्दी से किताब से और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट। पंजाब को थोड़ा सा पढ़ते हैं, सिख धर्म उसी में आ जाएगा। 23 पेज पे बता रहे हैं। सिख हैं, ये बीच वाले कल पढ़ाऊंगी, राजपूत जाट वगैरह। सिख पे आ जाओ, पेज नंबर 23 पर। पहला पॉइंट टिक करना बिल्कुल नीचे। सिख धर्म का प्रचालन गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में किया। किस युद्ध को लाइव देखा था? 1526 का पानीपत का पहला। ठीक है, ये पैदा तो 1400 समथिंग में हो गया था, 1469 में, तो आप लगा लो 15वीं शताब्दी में। ये धर्म पंजाब के जाट किसानों और अन्य छोटी जातियों के बीच प्रचारित हुआ। इसमें जात पात खत्म कर दी, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं होता सिखों में। अगले पेज पे आ जाओ। गुरु हरगोविंद किसके बेटे हैं? 6ठे गुरु हैं ये। 5वें का मर्डर किसने करवाया था? तो इसका मतलब ये सैनिक जाति बनेंगे, अंडरलाइन करना। ने सिखों को लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया। क्यों लड़ाकू बनाए इन्होंने? क्योंकि इनके पिताजी का मर्डर कर दिया बिना गलती के, अंडरलाइन रखो। 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति बने। अब ये भी सेम बात मैंने लिखवाई थी। अगर कहें खालसा पंथ तो क्या टिक करोगे?
गोविंद सिंह, यहाँ लिख लो, शुद्ध नहीं लिखवाया अभी भी, खालसा शुद्ध, वो 10वें गुरु लिख लो यहाँ। खालसा पंथ पूछे तो 10वें गुरु का नाम, और अगर कहें कि सैनिक जाति में कब इसको परिवर्तित किया तो 6ठे गुरु, क्योंकि 5वें का मर्डर हुआ था, 9वें का भी मर्डर हुआ था। तो पहले 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको क्या बना दिया, खालसा पंथ। अगला टिक करना, औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी ने लगातार लड़ाइयां लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि 9वें गुरु को मरवा दिया, किसने, औरंगजेब ने, तो उससे लड़ना पड़ेगा पहाड़ी राजाओं से भी। वो 2 तलवारें कौन रखता था, मीरी और पीरी, कौन से गुरु, 6ठे गुरु। तब से ये ट्रेंड चल रहा था कि अगर लड़ना पड़े तो लड़ो और मार दो। नेक्स्ट टिक करना, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। क्यों खत्म कर दी गई, क्योंकि पैतृक नहीं बचा। किसने कहा था पैतृक बनाना, चौथे ने, जो खुद उस फैमिली के नहीं थे, जो किसके पति थे, बीबी भानी के। ये टिक कर लो, गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा बहादुर या बंदा सिंह ने संभाला, जिसका मर्डर किसने करवाया, फर्रुखसियर ने। अगला टिक करना, बंदा बहादुर ने पंजाब के किसानों और नीची जातियों के लोगों को एकजुट कर मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक युद्ध किया। 1715 में बंदा बहादुर को पकड़कर कत्ल करवा दिया। यहाँ लिख लो फर्रुखसियर ने मरवाया। इसके बाद अगला टिक करना, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई अव्यवस्था ने सिखों को फिर से खड़ा होने का मौका दिया, क्योंकि अब मुगल जो थे लेटर स्टेज वाले कमजोर थे, पर अब दिक्कत क्या थी, इनके पास क्या नहीं था, अब गुरु नहीं था, इसलिए। नेक्स्ट में आना, ये पंजाब, इसको थोड़ा सा सुन लो फिर कल पढ़ा दूंगी सारा। ये सिखों के जब गुरु खत्म हुए ना, उसी दौर में भी कौन खत्म हो गए, मुगल भी तो खत्म हुए। 1707 के बाद तो मुगल कमजोर है, और इनके गुरु 1708 में। तो ये सोचो, मुगल और सिख ताकतें एक साथ खत्म हुई, लेकिन मुगलों की कमजोरी सामने आई। कौन कौन से अटैक में, नादिर शाह और बाद में अब्दाली का। इस कारण से सिख को फिर से इकट्ठा किया एक आदमी था। ये सिख ना बट गए थे, 12 मिसल अलग अलग बन गए, अलग अलग नेता। 12 मिसलों में सबसे इंपॉर्टेंट एक मिसल है जो पंजाब, पाकिस्तान के और आपके पंजाब के बीच में सतलुज नदी बहती है ना, इस नदी के दोनों तरफ एक बहुत ताकतवर आदमी जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह, ये सबको इकट्ठा करेंगे। रणजीत सिंह 12 मिसलों के सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, और इतने समझदार हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी यूनिटी बना के चलेंगे। ये तक भी लिखती हैं किताबें कि जब कोई बहुत दूर से चल के पीर आता था ना मुस्लिम धर्म का, तो ये बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते थे और अपने सिंहासन के पास उनको जगह देते थे बैठाने की। सब इनकी बहुत इज्जत करते थे रणजीत सिंह की, और रणजीत सिंह धीरे धीरे हावी हो गए। आज का पाकिस्तान का पंजाब, तुम्हारा ये हरियाणा, ये सब हिस्सा किसने अपने अंडर ले लिया, रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और सब में विजयी रहे। एक ये बन गया था कि रणजीत सिंह के इलाके पे कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। ये उस दौर की बात है जब BEIC धीरे धीरे मैसूर को खाने की कोशिश कर रही थी, बंगाल को वो खा चुकी थी। ये मैंने कल परसों कहानी सुनाई थी ना सारी, उसी दौर की बातें हैं महाराजा रणजीत सिंह, क्योंकि 1809 के बाद फिर सारा समय काल इनके हेरफेर का है। तो आप ये लगा लो 1800 के आसपास तो BEIC मैसूर को तबाह कर चुकी थी। 1799 बेटा नहीं मार दिया था इसका, टीपू सुल्तान, तो मैसूर पे कब्जा कर लिया था। जिस टाइम उत्तर में रणजीत सिंह उभर रहे थे, ताकतवर बन रहे थे, उस टाइम ये अंग्रेज उत्तर की तरफ ध्यान न देके बंगाल को खा गए थे और मैसूर को खा गए थे। यानी इनकी कमाई का साधन बन गया था, एक बंगाल से और एक दक्षिण भारत से। और उसके साथ साथ मैंने कल शायद बताया हो, मराठों से भी ये 3 लड़ाइयां लड़े थे, बताई थी 1775 में, 1802 में, शायद बताई होंगी, ये नहीं बताई तो बता दूंगी जब आएंगी। तो मराठों से भी लड़े। यानी सोचो, अंग्रेज जब 3 तरफ हावी हो गए, किस किस तरफ हावी हो गए, बंगाल में मराठों के पास और यहाँ मैसूर। ये तो इनके चमचे थे ही, कर्नाटक और ये निजाम। इस पूरे एरिया में जब BEIC अपना धाक जमा रही है ना, तब ऊपर पंजाब की तरफ कौन ताकत इकट्ठी कर रहा है, महाराजा रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह से डरते थे BEIC वाले। जब इनको बहुत तगड़ा पैसे का सोर्स मिल गया ना, इनके पास बढ़िया वेपन्स, बड़ी सेना, तब बहुत लेटर स्टेज में जाके इन्होंने सतलुज नदी के इधर का हिस्सा, जिसको आज आप पंजाब कहते हो, हरियाणा कहते हो, ये हड़पा था। जब तक इनकी औकात इतनी बन चुकी थी कि भारत को हड़प ले, तब इन्होंने रणजीत सिंह की तरफ देखा। और रणजीत सिंह का पाकिस्तान का पंजाब ये तब भी नहीं टच कर पाए थे। बाद में लेटर स्टेज में एक संधि की थी BEIC और महाराजा रणजीत सिंह ने, तब जाके इनके हाथ आया था पंजाब। नहीं तो पंजाब का राजा बहुत ताकतवर था। चलो कल पढ़ेंगे इसके बारे में।